हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सेफ फाउंडेशन का एग्जाम पेपर नंबर 3, जो कि कब हुआ था? जनवरी 2025 के अंदर हुआ था। अभी तक जितने भी पीवाईक्यू हैं मैथ के, रीजनिंग के, स्टैटिक्स के, पूरे पेपर नंबर 3 के, ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी पीवाईक्यू देख सकते हैं। मैथ और स्टैटिक्स के जो पीवाईक्यू हैं वो 2008 से लेकर 2024 तक, और रीजनिंग जब से स्टार्ट हुई थी 2016 से लेकर 24 तक, ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन है वो अपलोड कर दिए गए हैं। अभी जो सोल्यूशन है, ये जो भी पेपर हुआ जनवरी 2025 में, ये जब वो वीडियो बन रही थी तो ये पेपर नहीं हुआ था, उसके बाद पेपर हुआ। तो इस पेपर को पूरे का पूरा मैं इकट्ठा एक ही वीडियो के अंदर सोल्व करा रहा हूँ। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं, कितनी देर में करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में सोल्व करना है। अभी जो एग्जाम आपके होने वाले हैं मई 2025 के अंदर, एंड उसके बाद सितंबर 2025 के अंदर, उसके उन एग्जाम के अंदर इसका बहुत ही बेनिफिट जो है आपको मिलेगा, क्योंकि डिटो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि पूरे पेपर को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला के अंदर। प्लेटफॉर्म है जो आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन सिंगल एक ही वीडियो के अंदर हम करेंगे। मैथ भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, स्टैटिक्स भी करेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो बिल्कुल पेपर, ये पेपर देखो, ये है पेपर, ये रहा। ये पूरे का पूरा पेपर मैंने जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लेके बनाया है। ये पेपर है आपका फाउंडेशन का, और ये हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है सिंगल लाइन वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी ही है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता, ठीक है, तो पहले कंसेप्ट पढ़िएगा, उसके बाद ही देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी कंसेप्ट ऐसे है जो बच्चे सी फाउंडेशन के अंदर छोड़ के जाते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो कंसेप्ट जो है वो तो पावर होती है। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सेकंडों के क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए जो है सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, प्रॉपर सबसेट पूछ रखा है। तो प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n माइनस में 1 होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो n कितना है? 5। तो 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि 32 माइनस 1, 31 आंसर आ गया। 31 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीके से हो गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? इन हाउ मेनी वेज 13 बॉल अरेंज। 13 बॉल अरेंज करनी है, जिसमें 4 ब्लैक है, 6 रेड है, 5 वाइट है। अगर हम इसका टोटल करके देखते हैं, 6 और 4 10 और 5 15, बट क्वेश्चन में बोल दिया 13। क्वेश्चन गलत है। गलत कैसे है? 13 जो है, 13 जो बॉल्स है वो अरेंज करनी है किस तरीके से? इफ 4 ऑफ देम, भाई उसमें से 4, 6 और 5 दे रखी है, 13 में से 15 कैसे हो सकती है? क्वेश्चन गलत है, एग्जाम के अंदर गलत आया हुआ है। लेकिन देखो अब एग्जाम आया हुआ है और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, तो क्या करें? या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सिंपल जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा के चलो। क्वेश्चन गलत है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फॉर्मूला लगा के चल रहा है और ऑप्शन के अंदर से आंसर आ रहा है, तो आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ठीक हो जाएगा। कैसे, क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? वैसे क्या करते होता है, जितने भी टोटल है, वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर बनना क्या चाहिए कि टोटल बॉल यहाँ पे 15 दी होनी चाहिए। तो टोटल बॉल अगर यहाँ 15 दी होनी चाहिए, तो 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल, ये बनना चाहिए करेक्ट आंसर जो इसका होगा। बट इसका आंसर जो है ऐसे ऑप्शन से नहीं आ रहा, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन ठीक दे रखा है, बिल्कुल गलत है पता है, ठीक दे रखा है, ये कंसेप्ट इसके अंदर लगा के चलेंगे। तो 13 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, ग्रेस मार्क्स देखो इंस्टीट्यूट नहीं देता है। ठीक है, और देगा तो भी नहीं पता लगेगा भी दिया कि नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से सोल्व करना आगे, तो फैक्टोरियल आ जाएगा, सिंपल इसको सोल्व करो। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कट हो गया, 12 10 120 हो गया, 8 से चला गया 3 पे और 3 से चला गया 9 3 पे। ठीक है, तो ये बना 21 और ये कितना बना 143।
143 मल्टीप्लाई 21। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 3003 आ रहा है। आपका जो आंसर है इसके अंदर 3003 आ रहा है अगर हम ये मेथड लगाते हैं। ठीक है, पता है गलत है, लेकिन एग्जाम में गलत अगर ना माने इसको, ठीक है, एग्जाम के अंदर गलत ना माने तो ये आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, पहले बताया क्वेश्चन गलत है, आंसर इसका ये होना चाहिए, बट एग्जाम के अंदर हम ये कर सकते हैं अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो बच्चे ने सोल्व किए हुए, इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन है। नाइन्थ टर्म बतानी है। नाइन्थ टर्म एपी की क्या होती है? फॉर्मूला होता है ए प्लस में 8d, ये फॉर्मूला होता है। ए कितना है? 8 है, प्लस में 8, डिफरेंस डिफरेंस है -3 का, तो ये हो गया 8 माइनस 24, आंसर आ गया माइनस का 16, माइनस का 16 आंसर आ, माइनस का 16 आंसर आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और बच्चे ने कैसे कर रखा है, जिसका पेपर मैंने लिया है कि -7 3 3 माइनस करता गया तो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फॉर्मूले से हमने इसको निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज। ये सम दे रखा है और इनका सम दे रखा है 55, नंबर बताने। अब ये है नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 इक्वल टू 55 है। n+1 इक्वल टू हो गया कितना? 110। अब या तो ऑप्शन से पुट करके देख लो। ऑप्शन पुट किया अगर हमने इनमें से 10 पुट किया तो 10 पुट करके आपका 110 आ रहा है, तो ये आपका आंसर जो है क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, 10 पुट करेंगे तो 10 और 11 110 बन रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक के इक्वेशन बनाएंगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पेपर था भाई अब की बार, और आगे भी पेपर आसान ही आता है अगर कंसेप्ट क्लियर है, बढ़िया तरीके से आपने कर रखा है। 11 मेंबर है जिसमें 5 मेल है 6 फीमेल है, इनके अंदर से 2 मेल और 3 फीमेल जो है अपने को चूज करने हैं। 5 में से 2 और जो फीमेल है 6 में से 3, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, आंसर आ गया 200। ये 200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म। 3 टर्म कभी भी जीपी में दे रखी हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या मानते हैं? ए बाय आर, आर और ए आर एज्यूम कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट दे रखा है 512, तो आर से आर चला गया, आर से आर, सॉरी ए है ना, ए है, ये हो गया ए क्यूब 512। 512 है जो 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब जो ए की वैल्यू 8 आई है, ए की वैल्यू जो 8 आई है, ए क्या है? ए तो हमारी बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म यानी कि सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म कितनी आई है? 8, और यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, तो सेकंड टर्म आपकी 8 आ गई, हो गया आंसर। ए की वैल्यू आई है ना, ए क्या है? सेकंड टर्म मान के चले हुए हैं हम, तो आंसर आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। ए बी पी ऐसे ए बी सी सेट दे रखे हैं, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन बताओ, ए और सी का यूनियन। ए और सी का क्या यूनियन हो जाएगा? ए है, ठीक है भाई, बी है, पी है, पी आ गया। अब उसके बाद क्यू आर एस, क्यू आर एस, कितने एलिमेंट हो गए? 6। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट है? 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में 2, 6 मल्टीप्लाई 2, टोटल कितने बनेंगे? 12, 12 बन जाएंगे। तो आपको बताना है कि ए यूनियन सी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 6 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यूनियन लेके मल्टीप्लाई करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये कहता है dy बाई डी एक्स बताना है, लेकिन ये तो x का फंक्शन t में है और y का फंक्शन t में है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन काफी बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैं तो कहूंगा नहीं भी छोड़ के जाना, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? dy बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी टी अगर हम निकालते हैं तो क्या बना? ये तो वैसे का वैसा, t की 3 की डेरिवेटिव टी 3t स्क्वायर माइनस का 1, और dx बाई डी टी निकाल लेंगे। dx बाई डी टी निकाला तो ये क्या हो गया? 280 हो गया, और इन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई 2t, तो आंसर जो है ए आंसर आ गया।
ठीक है, बस करना क्या था, अलग अलग डेरिवेटिव करनी थी दोनों की, फिर डिवाइड कर देना था, आंसर आ गया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, एम आर दे रखा है और टी आर बताना है। तो जो टी आर का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, एम आर होता है। तो अभी एम आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी आर बन जाएगा। तो 5 का इंटीग्रेशन 5x, 4x का 4x² बाई में 2, और 3x की 3/3 प्लस में होता है c, ये होता है। तो ये कितना हो गया, 5x हो गया, -2x² हो गया, प्लस में x की 3 हो गया, प्लस में c होता है। अब ये ऑप्शन अगर हम देखें, ये ऑप्शन किसके अंदर है, ये ऑप्शन तो इसमें है, बट प्लस में c नहीं दे रखा। प्लस में कोई कांस्टेंट वगैरह आंसर के अंदर दिया होना चाहिए, c के या कुछ भी लिखे दे, है ना, कांस्टेंट जरूरी होता है देना। ठीक है, बट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, बी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें लिमिट दे रखी है 3, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूल के अंदर भी स्टूडेंट ने डाल दिया है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले 3 पुट करना है, 3 पुट करके अगर 0/0 आ जाता है तो उसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्या करना उसके अंदर, पहले तो 3 पुट करके देख लो। 3 पुट किया तो 9 प्लस में 12 प्लस में 3, 9 प्लस में 18 प्लस में 9, तो 24 डिवाइड बाय 36, 12 से चला गया 2/3 पे। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आई, 0/0 इन्फिनिटी नॉन डिफाइन कुछ नहीं आया, डायरेक्ट आंसर आ गया 2/3। अगर कोई दिक्कत आती फिर कोई फॉर्मूला लगाते, कोई दिक्कत ही नहीं आई, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन इंटरव्यू पैनल 3 मेंबर है टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 इंजीनियर, ठीक है, 2 3 मैनेजर, एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड। कम से कम एक तो इंजीनियर होना चाहिए, कम से कम एक तो इंजीनियर होना चाहिए, ज्यादा भी इंजीनियर हो सकते हैं, ज्यादा भी इंजीनियर हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल मेंबर कितने, 3 और 2 5 और 3 8, 8 है। 8 में से कितने चूज करने हैं, 8 में से चूज करने हैं, 3 चूज करने हैं। लेकिन क्या बोलता है, इंजीनियर होना चाहिए भाई, कम से कम इंजीनियर होना चाहिए, 1 हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए, इंजीनियर ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बताओ इंजीनियर ना हो तो क्या हो, अगर इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है तो हमको तो इन 5 में से चूज करने पड़ेंगे। 5 में से कितने चूज करने पड़ेंगे, 3। इंजीनियर तो आया ही नहीं, इंजीनियर नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको टोटल में से माइनस कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे, 56 माइनस में 10, 46 जो है आपका आंसर आ गया। बहुत आसान तरीके से आ गया। अगर अगर हम इसको पूरा और बेसिक से करते हैं, भाई एक इंजीनियर हो गया, 2 इंजीनियर हो गए, 3 इंजीनियर हो गए, बाकी देख लिया कौन क्या हुए, टाइम भी लगेगा, सोल्व करने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है, 3 मेंबर फॉर्म्ड है, 5 वुमेन 3 मैन। ठीक है, 3 मेंबर लेने हैं, कम से कम 2 मेंबर हो, एटलीस्ट 2 मेंबर आर वुमेन, वुमेन होनी चाहिए कम से कम 2। ठीक है, तो बताना है कम से कम 2 हो सकते हैं वुमेन। मान लीजिए 5 में से 2 तो वुमेन होगी, लेने 3 है तो मैन हो जाएगा एक, वुमेन ज्यादा भी हो सकती है, वुमेन कितनी होगी, 3। ठीक है, मैन को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो इसको मल्टीप्लाई करा, 10 मल्टीप्लाई 3 30, और ये कितना है, ये भी 10 है, तो आंसर कितना आ गया आपका 40। 40 आपका आंसर आ, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमने उसको चूज कर लिया, आंसर बन गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है ये बोलता है फाइंड द, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, मिक्सिंग दे रखे हैं, कभी रीजनिंग कभी स्टैटिक्स कभी मैथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा तय कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि मैथ अलग देता है, रीजनिंग अलग देता है, तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, आपको चेक करना है कि ये टर्म वगैरह कैसे है, क्या कुछ है। ठीक है, तो इनके अंदर नंबरिंग डाले हम अल्फाबेट के हिसाब से, आपको नंबर इसके पता होने चाहिए, अल्फाबेट के हिसाब से इसके नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ABCD लिख देता हूँ और उसके हिसाब से हम इसमें चेक करके देख लेते हैं भी कौन सी क्या चीज है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, जैसे कि अगर नंबर डाले, इसका नंबर कितना है, C का 3, ठीक है, E का कितना है 5, G का कितना है 4 और 3 7, I का कितना है 4 4 8 और 1 9, ऐसे दे रखा है। ठीक है, X का कितना है, X का है 24,
ठीक है। ऐसे ही v का कितना है, v का बनेगा आपका ये 22, t का बनेगा 20, r का बनेगा 18, ऐसे है। ठीक है। ऐसे ही g का बनेगा क्या, g का बनेगा 4 और 3 7, ऐसे बनेगा। ठीक है। और i का बनेगा 4 4 8 और 1 9, i तो पहले भी आ चुका है। k का बनेगा 4 4 8 और 3 11, m का बनेगा 4 4 8 4 12 और 1 13, ऐसे बने। अब इसमें अगर लॉजिक ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है, देखो 3 के बाद 24 है, 5 के बाद 22 है, 7 के बाद 20 है। तो इनका जो टोटल बन रहा है ना, ये देखो 3 और 24 27, 5 और 22 27, 7 और 20 27, 9 और 18 27, ऐसे इनका सम 27 बन रहा है। 7 तो 20 आ गया, ठीक है, 9 तो 18 आ गया, 11 तो 16 आ गया, और 13 तो 27 में से गया तो 14 आ गया। तो 20वें नंबर पे क्या है, 20वें पे है टी आर पी और एन, टी आर पी एन है, टी आर पी एन है। ऑप्शन में देखिए कहाँ है टी आर पी एन, टी आर पी एन या ऑप्शन में आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, पहले हमने नंबरिंग लिख दिया कौन सा नंबर कहाँ पे है, फिर लॉजिक देखा, लॉजिक भी बन गया, और उसके बाद वही लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड क्लॉक इज कोडेड एज दिस, अर्थ इज कोडेड एज दिस, और कोट बताना है। तो इसके अंदर देखिए जो सी है, सी को कैसे लिखा गया है, सी को लिख रखा है 7 से, तो सी को लिखना है 7 से। ओ को लिखा गया है 2 से, ओ को 2 से। ए को लिखा गया है, ए को लिखा गया है 3 से। एंड टी को लिखा गया है 9 से। तो 7 2 3 9, 7 2 3 9, ये आंसर है। जिस लेटर को जिस कोड से डिनोट किया गया है, हम भी उसी लेटर को उसी कोड से डिनोट कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म बतानी है, इसमें क्या मिसिंग टर्म बनेगी, पैटर्न देखो क्या बनेगा। डिफरेंस से बन रहा है क्या, डिफरेंस से बन जाना चाहिए शायद से। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस है 9 का, फिर डिफरेंस है 13 का, लास्ट में डिफरेंस है अगर हम बात करें 25 का, ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस लेके चले तो इसमें 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 4 का अगर डिफरेंस है तो इसका अगला नंबर आना चाहिए 17, और उसका अगला आना चाहिए 21। ठीक है, तो इसमें 17 अगर ऐड करते हैं तो 46 बनेगा, और 46 में 21 ऐड करते हैं तो 67 बनेगा। बिल्कुल सही है, तो बीच में एक नंबर मिसिंग है क्या, 46। 46 जो है आपका आंसर। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस इसमें सेम था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर जैसे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, और जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस में सी, जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है इसके अंदर। तो आंसर देख लीजिए क्या बनेगा, 2 ये बनेगा, प्लस में सी होना चाहिए, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, यही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं, ये आंसर आ जाएगा। बेसिक क्लियर होना चाहिए था, पावर में एक ऐड करके जो है उसी से डिवाइड, जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट या ओड मैन आउट बताना है जो इनमें से अलग है। मैरिज, मैट्रिमनी, वेडलॉक, एक ही बात होती है, मैरिज कोई बोलते हैं, शादी कोई बोलते हैं, डाइवोर्स जो है अलग है। ठीक है, अब कई बार बच्चों को दिक्कत क्या आई थी इस पेपर के अंदर कि इसका मीनिंग नहीं पता था, इसका मीनिंग नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नहीं पता, लेकिन ये तो पता ना भाई, ये मैरिज है, ये मैरिज है, ये डाइवोर्स है। इसका मतलब नहीं पता, छोड़ो, अलग तो यही दिख रहा है ना डाइवोर्स। ठीक है भाई, ये वाला तो इसका तो मतलब नहीं पता, लेकिन डाइवोर्स का तो पक्का ही पता अलग है, तो अलग है, तो फिर आंसर ही आ गया इसका। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि अनिल स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में गया भाई 5 किलोमीटर, लो भाई नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टर्न लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट में गया कितना 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इधर गया भाई ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट कितना गया 5 किलोमीटर, लेफ्ट गया 5 किलोमीटर।
देन द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ही वॉक्ड, टोटल कितना चला भाई, 5 और 3 8 और 5 13, 13 किलोमीटर चला टोटल। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलते जाओ, जहां पहुंचे वहां से चेक कर लो कितने किलोमीटर चले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू स्टार्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, होम से ईस्ट में जाना है, ईस्ट तो उधर है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपने घर से ईस्ट में गया कितना, 10 किलोमीटर गया, ठीक है। ही टर्न राइट, ये राइट ये लेफ्ट, राइट, राइट गया कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, साउथ की साइड गया, टू रीच हिज स्कूल, स्कूल पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन इन हिज स्कूल फ्रॉम होम, होम से, ये होम था, होम से स्कूल कहाँ है, होम से स्कूल हो गया भाई साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में स्कूल है, ये साउथ ये ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड देन टर्न राइट, 4 किलोमीटर गया नॉर्थ की साइड, ठीक है, और उसके बाद राइट टर्न किया, राइट और राइट गया कितना 3, इफ द टर्न राइट अगेन, वहां से राइट, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, यहां से दोबारा राइट, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है, ऊपर गया राइट, ठीक है, फिर राइट, तो राइट गया तो दोबारा कहा नीचे साउथ की साइड वो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोल रखा है, इसको लिख रखा है इससे, इसको बताओ किससे लिखेंगे, देखो, तो एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एन ओ टी यू आई जे ओ पी एन ओ, एक एक प्लस कर रखा है, बस हम भी एक एक प्लस कर देंगे। एम के बाद आता है एन, एन 2 ऑप्शन में है, इनमें तो नहीं है छोड़ दो। वाई के बाद आता है जेड, ये आंसर आ गया, बस देखो एक एक प्लस कर दिया इन सब के अंदर, तो ये आंसर आ गया, इसमें तो ये था ही नहीं, ठीक है, बस एक एक प्लस करके बढ़ा दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है, इन द मॉर्निंग अनिका स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हेयर, फ्रंट ऑफ हर, मॉर्निंग है, मॉर्निंग है भाई, मॉर्निंग है, सूर्य देवता निकले हैं, कहां से निकलेंगे बताओ, ईस्ट से, ईस्ट से निकलेंगे, ईस्ट से निकलेंगे तो सूर्य देवता जिसके ऊपर अपनी परछाई, अपनी जो रोशनी डालेंगे, तो उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब बोलता है मॉर्निंग है, मॉर्निंग में क्या हो रखा है, मॉर्निंग के अंदर जो अनिका है वो स्टार्ट होती है कहाँ पर, बेहर शैडो फॉल, उसकी शैडो कहाँ पड़ती है, शैडो पड़ती है ईस्ट में, वो ईस्ट की साइड जा रही है, ये कहना चाह रहा है। लो भी कोई ईस्ट, अनिका है ईस्ट की साइड जा रही है, ठीक है, 2 किलोमीटर गई, उसके बाद ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट टर्न किया कितना 2 किलोमीटर, ठीक है, नीचे जा रही है, इसके बाद फिर लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट टर्न किया दोबारा से, फिर 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन नाउ फेसिंग, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, वो ईस्ट को फेस कर रही है, वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन को अभी वो फेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन 2 रो अपोजिट टू ईच अदर, ईच रो हैव 4 पर्सन। लो भाई एक रो तो ये होगी, एक रो ये होगी, ये इधर देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। बी एंड सी सिटिंग अपोजिट साइड, बी और सी दोनों अपोजिट साइड में बैठे हैं, बी और सी दोनों कहाँ बैठे हैं, अपोजिट साइड में बैठे हैं। आगे पढ़िए क्या बोलता है, बी और सी दोनों अपोजिट साइड में बैठे हैं, सी सिटिंग बिटवीन ईओडी, सी जो है ईओडी के बीच में है, एच जो है ई के लेफ्ट में है, एफ और एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट, जी इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, तो फटाफट देखिए किस तरीके से ये बैठ सकते हैं, किस तरीके से बैठ सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि 4 पर्सन है, 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए, ठीक है। बी और सी कैसे है, अपोजिट साइड में है, यानी कि एक साइड बी है और एक साइड सी है। मान लेते हैं यहाँ पर बी बैठ गया और यहाँ पर सी बैठ गया, अपोजिट साइड में हो गए बी और सी। सी सिटिंग इन बिटवीन ईओडी, सी जो है ईओडी के बीच में है, सी जो है जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं, नॉर्मली हम रफ तरीके से बना रहे हैं, अगर सारी बातें ठीक हुई तो आंसर हो गया, अगर बात गलत हुई तो बात बदल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दूसरी बात ले आएंगे। तो ईओडी, सी जो है ईओडी के बीच में है, ठीक है। एच सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है ई के लेफ्ट में बैठा है, एच जो है ई के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। एफ एंड एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट, एफ और एच, एच इधर है तो एफ कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। जी एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट कहाँ हो गया, जी यहां पर आ जाएगा। तो बचा कौन, बचा कौन, बचा कौन, ए,
ए बचा। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि ई के सामने कौन है, ई के सामने कौन है, ई के सामने ए है, तो ए आंसर आ गया इसका। बस जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे बिठाते जाइए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग सेंटर, सेंटर की साइड फेस है इनका, ठीक है। 5 लोग हैं, सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है ई के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सी जो है ई के लेफ्ट में है, तो ये सी हो गया, ये ई हो गया, सी जो है ई के लेफ्ट में, ठीक है। ए इज सिटिंग बिटवीन ई और डी, ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है, ए जो है ई और डी के बीच में है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। अब कितने हो गए, 4 हो गए ये, ठीक है, 4 हो गए। अब रह गया कौन, ए बी सी डी ई, ए अच्छा बी यहां पर आ जाएगा फिर। अब कहता है हु इज सिटिंग बिटवीन बी और ए, बी और ए के बीच में कौन है, बी और ए के बीच में डी है, ठीक है, ये आंसर आ गया। बी और ए के बीच में कौन है, डी है, क्योंकि ये तो सारे सारे इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं ना, जो अलग बचा वो तो यहाँ आएगा, तो बी और ए के बीच में कौन आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन स्टार्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर टू नॉर्थ, ठीक है। एक मैन स्टार्ट करता है, नॉर्थ की साइड जाता है 10 किलोमीटर, नॉर्थ की साइड 10 किलोमीटर, वहां से राइट 5 किलोमीटर, यहां से राइट 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर राइट अगेन फिर 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज मैन नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ है, ईस्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, 5 फ्रेंड ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन रो फेसिंग ईस्ट, इसकी साइड फेस है, ऐसे बैठे हैं। ए सिटिंग बिटवीन सी ओ डी, ए जो है सी ओ डी के बीच में है, ए जो है सी ओ डी के बीच में है। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जैसे सी बैठा है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। बी जो है, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में, यानी कि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये बी हो गया, सेकंड लेफ्ट में। हु इज सिटिंग एट साउथ एंड, साउथ एंड पे कौन बैठा है, अब ए डी सी, ए बी सी डी और कौन है ई, यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई तो आना चाहिए। अब कहते हैं साउथ एंड में कौन है, साउथ एंड में तो डी है, डी सबसे नीचे बैठा है, डी सबसे नीचे बैठा है, क्योंकि सी से एक छोड़ के अगला बी है, तो बीच में एक बचा है, 3 तो फिक्स हो गए, ई बचेगा, लास्ट में कौन बैठा है, लास्ट में बैठा है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% है ए बी सी डी ई सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इमीडिएट राइट ऑफ बी, कैसे बैठा है कोई जिक्र नहीं है, चलो कोई बात, ऐसे बैठा लेते हैं और ऊपर की तरफ फेस मान लेते हैं, जैसे मर्जी बैठा लो, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ए जो है बी के राइट में है, लो ए जो है बी के राइट में है, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में है ई और सी के लेफ्ट में है, ई जो है ए के राइट में है, सी के लेफ्ट में है। पी इज राइट ऑफ डी, बी जो है डी के राइट में है। विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ बेंच, बेंच के बीच में कौन, ए, बेंच के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल इज वाइफ ऑफ एन, एल जो है एन की वाइफ है, एल जो है एन की वाइफ है, ये मेल ये फीमेल दोनों हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। पी इज सन ऑफ एन, पी जो है सन है एन का। के इज ब्रदर ऑफ एन, के जो है भाई है एन का, के जो है भाई है एन का। के इज ब्रदर ऑफ एन फादर ऑफ ओ, के जो है फादर है ओ का। व्हाट इज द रिलेशन पी और ओ, पी और ओ तो एक ही लेवल पे है, कजन हो गए भाई, कजन एक ही लेवल पे है ना, और पी तो कजन हो गए, भाई हो गए, ठीक है, कजन्स हो गए। नेक्स्ट है सी सिस्टर ऑफ बी, सी जो है बी की सिस्टर है, सी जो है सिस्टर है बी की। डी फादर है ए का, ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है बी का, डी फादर है ए का, डी फादर है ए का। डी एंड ई मैरिड
कपल, डी और ई मैरिड कपल है, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी जो है ई का क्या लगा, सी तो डॉटर लगी इसकी, सी तो डॉटर लगी, सी डॉटर लगी ई की, ठीक है, हो गया बस ये। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 5 पीपल ए बी सी डी ई आर सिटिंग अराउंड इट्स राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर जो है बाहर है, ठीक है, पीठ करके बैठे एक दूसरे की तरफ, फेस जो है बाहर है, बट सेम ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ए सीट एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, अब देखो बाहर की तरफ फेस है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट, बाहर की तरफ फेस है, तो ए जो है ई के राइट में है, ए जो है ई के राइट में है, ठीक है। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है डी के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। व्हिच सीट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, सी जो है डी की बात कर रहा है, डी जो है ए के राइट में है, डी जो है ए के राइट में है, और सी जो है ना कितने लेफ्ट में, थर्ड, 1 2 3, यहां सी है थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, बचा कौन, ए, बी बच गया, तो बी यहां आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, सी और डी के बीच में तो एक बंदा बैठा है, अब ये मत बोलना कि 2 बैठे हैं सी और डी के बीच में, तो यहां से चेक करेंगे ना, कम जो बैठे हैं उन्हीं को बताएंगे ऐसे, तो 1 आंसर आ गया। गिवन दैट एक्स इज मदर ऑफ वाई, एक्स मदर है वाई की, एक्स मदर है वाई की, जेड सन है एक्स का, जेड जो है सन है एक्स का, ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है बी का, बी डॉटर है वाई की, तो बी डॉटर है वाई की, और ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है बी का। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ए की ग्रैंड मदर कौन, एक्स, एक्स आंसर आ गया। तीसरी पीढ़ी पे तो एक ही है ग्रैंड मदर, एक्स ही है एक ही ग्रैंड मदर, तो हो गया बस, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू इज फादर ऑफ डब्लू, यू जो फादर है, यू जो फादर है किसका है, डब्लू का है, यू फादर किसका है, डब्लू का है, यहाँ पे ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे, हाँ कोई बात नहीं। यू इज फादर है डब्लू, यू फादर है डब्लू का, एक्स सन है वी का, वी का कोई जिक्र नहीं है, वाई जो ब्रदर है यू का, वाई ब्रदर है यू का, ठीक है, और यू डब्लू एक्स और वी का भी कोई जिक्र नहीं आया। डब्लू सिस्टर है एक्स की, डब्लू सिस्टर है, डब्लू सिस्टर है किसकी, एक्स की, ठीक है। यू फादर है डब्लू का, ठीक है, एक्स सन है वी का, एक्स सन है वी का, और वाई ब्रदर है यू का, ठीक है। डब्लू सिस्टर है एक्स की, हाउ एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या लगे, एक्स रिलेटेड टू वाई, नेफ्यू लगा इसका, नेफ्यू लगा, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ा, किसका, एक्स सन है वी का, ना एक्स, अच्छा एक्स सन है वी का, अच्छा ये दे रखा है, एक्स वी का सन है तो वी कौन होगी, वी कौन होगी, मदर पाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्स वाई का क्या लगा, एक्स वाई का लगा नेफ्यू लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर, ये बताना है आपको कि क्या होंगे ये, तो इनका जो लिंक होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर आप इसको थियोरेटिकल भी पढ़ेंगे मॉड्यूल के अंदर, ये प्रॉपर डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर आप थ्योरी के अंदर पढ़ें इस चीज को, ये क्वेश्चन में दे भी रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है कि स्टैंडर्ड एरर और स्क्वायर रूट जो है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन, ये होता है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया ना स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 3 नंबर 135 among mean of 3 number, among the 3 number the biggest number is 180, the difference between remaining number 25, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं ए
बी और बिगेस्ट नंबर 180, ये 3 नंबर मान ली। इन तीनों का जो मीन है वो कितना है 135, तो a प्लस बी प्लस 180 इक्वल टू 405, तो a प्लस बी आ गया, उधर जाके माइनस, ये आ गया 225। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है 25 दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है 25, दोनों को प्लस किया तो 2a इक्वल टू 250, a आ गया 125 और a की वैल्यू 125 कर दी तो b आ गया 100। तो देन द स्मॉलेस्ट, 125 और 100 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 100, तो 100 आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट वाला पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ा तो 180 था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डॉटर है ए की, बी डॉटर है किसकी, ए की, सी ब्रदर है बी का, सी ब्रदर है बी का, सी ओनली सन है डी का, सी ओनली सन है डी का, डी का सन है, और बी डॉटर थी ए की, ठीक है, डी का ओनली सन है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हुए, अब पता नहीं हस्बैंड कौन वाइफ कौन, ठीक है। सी और ई मैरिड कपल है, सी और ई मैरिड कपल है, ठीक है। एफ ओनली सन है ई का, एफ सन है, ओनली सन है ई का, देन हाउ एफ रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए, एफ तो ग्रैंड सन लगा, एफ तो ग्रैंड सन लगा, हो गया बस, एफ क्या लगा ग्रैंड सन लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है ना, टेबुलर प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन को देखिए और स्टब की बात करें कि ये जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल विच प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ रो, जैसे रो होती है ना, रो रो को दिखाता है ये, ठीक है, और लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल होगी ना, ये ऐसे टेबल होगी, यहाँ लिखा होता है और रो को दिखाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन ए पर्सन वांट टू एश्योर सब ग्रुप आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड, जब सब ग्रुप प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड होते हैं तो उसके लिए ये जो है आपका आंसर होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन और डाटा के अंदर अगर हम देखेंगे सैम्पलिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेज क्लास मार्क्स जो है 35 और 44, 35 और 44 का जो क्लास मार्क्स है जिससे हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं वो क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो अगर इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे 79 बाय में 2, ये आ जाएगा 39.5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इनका मिड वैल्यू निकालना था, लोअर प्लस अपर बाय 2, ये चीज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो नाउन एज, इसको और क्या बोलते हैं, प्रपोजिव एंड जजमेंट सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह अगर नहीं निकाल रखी हो ना उसको प्रपोजिव या जजमेंट सैंपलिंग बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1000 पर्सन 40% तो फीमेल है, अदर मेल है। देखो 1000 पर्सन है, 40% तो फीमेल है, बाकी है मेल, 40% का मतलब 400 और बाकी हो गए मेल, ठीक है। इन मैरिज फंक्शन 300% एंजॉय द सॉन्ग, 300% मैरिज फंक्शन है कोई, उसमें 300 एंजॉय करते हैं सॉन्ग को, ठीक है, और बाकी एंजॉय नहीं करते होंगे, तो 1000 थे टोटल, 1000 में से 300 तो करते हैं सॉन्ग को एंजॉय, और बाकी 700 जो बचे वो सॉन्ग को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, जो एंजॉय नहीं कर रहे उसके 30% फीमेल है, इसमें 30% तो फीमेल है, इसका 30% हो गया 210, ये तो फीमेल है, यानी कि बाकी क्या होंगे, बाकी मेल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग, ऐसे मेल बताओ जो सॉन्ग को एंजॉय नहीं करते, 490 आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे पजल कर रहा था, इसका तो कोई लेना देना नहीं था, यहां से आंसर आपको बताना था, बस सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पागल बना रहा है, जीरो होता है। सम ऑफ डेविएशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन कभी भी पूछे, समेशन डीएक्स बोल लो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार बोल लो, ठीक है, सम ऑफ डेविएशन बोल लो, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, एक्चुअल मीन से जब निकालते हैं ना, बोल भी रखा है अर्थमेटिक मीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन व्हेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिनिमम होता है, लिस्ट वैल्यू होती है। जो मीन डेविएशन होता है ना हमेशा कम होता है अगर हम मीडियन से निकालते हैं तो। नेक्स्ट है मीन डेविएशन है, तो ये बताओ y का बताना है, तो यहां से क्या कर लेंगे y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6, ये चीज हो जाएगी। अब जो मीन डेविएशन है वो कितना 4.5 है, अगर y का निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 9 आ जाएगा। और मीन डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ जो आगे कोफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई है तो हमने भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का कुछ भी यहाँ देखना नहीं है, -6 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑन स्केल, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन तो 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया कितना 2/30 मल्टीप्लाई 100, तो 20/3 यानी कि 6.67, 6.67% जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है, 6.67% आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओगिव यूज्ड फॉर, ओगिव किसके लिए यूज होता है, मीडियन के लिए, मीडियन निकालने के लिए ओगिव यूज करते हैं। पाई चार्ट जो है 25% ऑफ टोटल डाटा, एंगल बताओ कितना बनेगा 25% यानी कि चौथा हिस्सा, पाई चार्ट मतलब 360, 360 का चौथा हिस्सा 90 डिग्री, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हार्मोनिक मीन, इनका हार्मोनिक मीन बताना है। तो 3 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय समेशन 1/x। तो नंबर कितने हैं 3, 1/2, 1/4, 1/6, 3 एलसीएम आ गया कितना इनका 12, 6, 3, 2, तो 3 मल्टीप्लाई 12, 6 3 9 2 11, 36/11, 11 तिया 33, ठीक है, 3.3 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3.3 समथिंग कुछ आ रहा है, 3.30 आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए था, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, मोड तो 13 है, एक्स की वैल्यू बताओ। अब ये बताओ जो 13 है ना, 13 13 13 13 13 3 बार है, 13 कितनी बार है 13 है 3 बार, और 8 कितनी बार 8 है, 8 भी 3 बार है, तो दोनों तो सेम सेम हो गए, बट मोड 13 कहता है तो 13 तो ज्यादा बार पाएगा, 8 भी 3 बार है, 13 भी 3 बार है, मोड 13 है तो मोड तो ज्यादा बार पाएगा, 3 से ज्यादा क्या होता है 4 बार, तो 4 बार मिलेगा। यानी कि ये जो नंबर है ना ये वाला, ये भी कितना होना चाहिए 13। तो अगर ये वाला 13 है तो 2x की वैल्यू 10 हो गई और x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, कंसेप्ट पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का बढ़िया से बढ़िया मेथड कौन सा है, मीन, मीन सबसे बढ़िया मेथड है जो नॉर्मली हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैंपल है 100 पीपल का इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन 1000, 1000 में से 100 का सैंपल लिया है और सैंपल मीन इतना है, स्टैंडर्ड एरर बताना है। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट एन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 10 और रूट एन जितने नंबर लिए हैं उसका रूट 10, तो कितना आंसर आ गया 1, 1 आ गया बस आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट एन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 10, और एन जो सैंपल साइज लिया वो कितना है 100, उसका रूट 10/10 1 आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। The values of first quartile and third quartile this दे रखी है, then the semi interquartile range। तो सेमी इंटर क्वार्टरल रेंज क्या होती है, सेमी इंटर क्वार्टरल रेंज क्या करते हैं माइनस करके हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय क्या होता है 2। तो देखिए फिर क्या बन जाएगा इसका आंसर, सेकेंड, ठीक है, Q3 माइनस Q1/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका सेमी इंटर क्वार्टरल रेंज का। तो Q3 है 57.50 माइनस 36.5 डिवाइड बाय 2, 21/2 10.5।
अगर आपको इंटर क्वार्टर रेंज बोले ना तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज बोले तो डिवाइड बाय 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है कि टू आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ए दे रखा है, यूनियन दे रखा है, पी बी दे रखा है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या है, जीरो है, कॉमन नहीं है कुछ भी, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यूनियन का फॉर्मूला बता दीजिए। यूनियन का फॉर्मूला बना क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। और इंटरसेक्शन माइनस करते, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं तो माइनस कुछ नहीं करना। तो यूनियन तो है 1/2, पी ए है 1/3 और पी बी कितना x। तो x की वैल्यू निकालेंगे 1/2 माइनस 1/3, माइनस किया आंसर आ गया 1/6। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक क्लियर हो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है टोटल 1 होता है। टोटल कितना होता है, 1 होता है टोटल। ठीक है, अब क्या है, आपको बताना है किसके और किसके बीच में बताना है, मीन बताना है और 0 से 1 के बीच में बताना है। 0 से 1 के बीच में बताना है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मीन बताना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या होता है देखो, ये होता है जैसे कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये टोटल तो 1 होता है, जो बीच होता है ना, बीच में क्या होता है, मीन होता है। बीच में मीन होता है, पूरा 1 है तो बीच में क्या आएगा, बीच में तो 1/2 आएगा, हाफ कर देंगे उसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 4 5 6 8 17, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 2 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर किस चीज का फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ता है, सेम इफेक्ट पड़ता है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड, तो हमने भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो कौन सी गलत है, तो नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होती है, ठीक है ये तो। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स और वाई 2.6, नहीं कभी भी नहीं हो सकता। आर 0 है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अपने को बताने कौन सी थी स्टेटमेंट, गलत वाली बतानी थी, ये गलत वाली, ये गलत है। क्यों गलत है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ना 1 से ज्यादा हो सकती, ना -1 से कम हो सकती। ठीक है, चलिए। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का 8 और 2 है, वो नंबर बताने हैं। बेसिक से मुश्किल पड़ेगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए 2, इनका ज्योमेट्रिक मीन तो 4 आ रहा है। ठीक है, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन 2 आना चाहिए, अर्थमेटिक मीन 8 आना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन तो 2 नहीं आ रहा है इनका। ठीक है, और इनका ज्योमेट्रिक मीन भी 2 नहीं आ रहा, √15 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा ये और ये। अच्छा, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा 8 है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे 14 और 1 15, 15 और 1.5 16.5, 8 तो नहीं आ रहा, यहां से आ रहा है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन से नहीं आ रहा। अगर इन दोनों को सोल्व करोगे, अर्थमेटिक मीन 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो 2 के नियर अबाउट पहुंच रहा है ये। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन से चेक करना था कि जिनका अर्थमेटिक मीन 8, ज्योमेट्रिक मीन 2 आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। तो मल्टीप्लाई करा तो 0, मल्टीप्लाई करा तो 1/3, मल्टीप्लाई करा तो 1/2, मल्टीप्लाई करा तो 3/5, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐड करेंगे तो एलसीएम बन गया 15 दूनी 30, 10 15 18, 18 और 15 कितना, 33 43, डिवाइड बाय 30, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.43 आ गया, बिल्कुल सही है, 1.43 आ गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मीन का, समेशन P1 x1। मीन बोल लो या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता रखा है मीन, मीन का मतलब होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है एनपी क्यू का रूट इक्वल टू √10।
देन एनपी क्यू दोनों साइड स्क्वायर, एनपी की वैल्यू 20, तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/2। पूछ रखा है क्या, मोड पूछ रखा है, तो P 1/2 है तो क्यू भी 1/2 हो गया, और P 1/2 है यहां रखा तो N कितना हो गया, 40 हो गया। क्या हो गया, 40 हो गया। तो करना क्या होता है, N+1/P, ये फॉर्मूला होता है मोड का। अगर इंटीजर आए तो इंटीजर, इंटीजर ना आए तो लेस देन इंटीजर। तो N कितना है, 40 प्लस में 1, ठीक है, और P है 1/2, ये हो गया 20.5। अगर यहाँ पे 20 आ जाता तो 20 होता, और 20.5 आ गया तो उसे छोटे वाला इंटीजर कितना है, 20। तो 20 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि मोड कैसे निकालते। चलिए, अब कहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये दे रखा है वेरिएंस बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर -m, m की पावर r कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल। e की पावर -m, m का तो पता नहीं है, m की पावर 2 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल, एक m से एक m गया तो 1, और ये बच गया m/2, m की वैल्यू 2 आ गई, m आ गया। तो मीन और वेरिएंस सेम होता है इसके अंदर, तो कितना आ गया, 2 आ गया। मीन और वेरिएंस क्या होता है, सेम। एनपी ही मीन होता है, एनपी ही वेरिएंस होता है। नेक्स्ट है, ए पॉपुलेशन comprises 7 member, number of all possible sample size 3 that can be drawn from it with replacement। ठीक है, 7 मेंबर है, निकालने कितने हैं, ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ 3, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ 3, 3 सैंपल निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई ये पॉपुलेशन एक में 7 मेंबर है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज 3 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, 3 साइज के निकालना है, तो 7 7 7 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 343 आ जाएगा विद रिप्लेसमेंट। जैसे पहले निकाले तो कितने निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं। फिर एक एक देखो 3 मेंबर निकालने हैं, एक निकाला विद रिप्लेसमेंट है, वापस रख दिया, फिर एक निकाल लिया, और फिर एक निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 343 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यूनियन बताना है, यूनियन का मतलब हो गया पी ए प्लस में पी बी हो गया, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। तो पी ए कितना है 1/5, पी बी कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि इसका मतलब है 1 माइनस पी बी, तो पी बी क्या हो जाएगा यहां से 2/5। तो यहां से ऐड किया तो आपका आंसर दोबारा से फिर क्या आ गया 3/5। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाने अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट टू। देखो क्या होता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होता क्या है, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 5 4 ये रिजल्ट होता है। तो मीन डेविएशन जो है वो 0.8 होएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ गया 0.8 आ गया। ठीक है ना, कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीजें आपको दे रखी है, ठीक है, और आपको कोवेरियंस बताना है, एक्स और वाई का कोवेरियंस बताना है। तो ये नई चीज थोड़ी सी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर 2 समेशन एक्स वाई इक्वल टू 1372। ठीक है, और अपने को बताना कोवेरियंस, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाय में एन माइनस में समेशन एक्स बाय एन समेशन वाई बाय एन, ये फॉर्मूला होता है इसका कोवेरियंस। तो इसमें समेशन एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 300, समेशन वाई स्क्वायर 352, 2xy 1372, तो 2xy हो गया, उधर जाके 652 माइनस हो जाएगा,
652, तो ये आ गया 720। एक्स वाई की वैल्यू आ गई 360। ठीक है, समेशन तो है ही साथ में। तो 360 नंबर कितने, नंबर 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 10 नंबर दे रखे हैं। समेशन एक्स बाय में एन, समेशन वाई बाय में एन, तो ये हो गया 36 माइनस का 30, आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, इसका स्केयर करके फिर ऐसे सोल्व करना। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है। 3% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाउन एज बी डिफेक्टिव, 3% डिफेक्टिव है, यानी कि पी तो हो गया 3/100, एन कितना है 100, एन पी हो गया 3, यानी कि मीन हो गया 3, मीन 3 हो गया। तो फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दैम सर्टेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव होना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल टू 1 ई की पावर माइनस एम, माइनस एम यानी कि -3, एम की पावर आर डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला होता है, ई की माइनस एम की पावर आर और आर का फैक्टोरियल। आर की जगह 1 दे रखा है, एम अभी निकाला अपन ने 3 आ गया, तो ये हो गया ई की -3 मल्टीप्लाई 3। अब कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर लीजिए। जो ई होता है, ई की वैल्यू होती है 2.71828। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो अपने को ये वैल्यू मान के चलनी है। और अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं भाई, 2.71828, इसका करना है क्यूब, फिर डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 0.149, 0.15 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको सोल्व किया। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है और ये रिलेशन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट किस में यूज होता है, देखो एक कंसेप्ट होता है, एक्स ऑन वाई निकालना है, तो एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। जब भी हमको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालना हो, वाई का दे रखा हो, तो बी एक्स वाई यूज होता है, यानी कि एक्स डिपेंड ऑन वाई यूज होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि आर भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई मल्टीप्लाई आर इक्वल टू पी एक्स वाई, ये हो गया। अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या है, वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है, इक्वल टू कितना आ गया 5, और दोनों साइड रूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √5। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, यानी कि 2/10, यानी कि 1/5। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1/√5, 1/√5 आंसर आ गया। ठीक है, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था और कुछ भी नहीं था, रूट करके यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कंप्यूट रैंक कोरिलेशन बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना 5, एन कितना 10, 10 और 100 - 1 99, तो 5 से चला गया 2 पे, 2 से चला गया 3 पे, 3 से चला गया 33 पे, तो 32 डिवाइड बाय 33, 0.97 आंसर आ जाएगा। जब इसको आप करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.97 आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब चीजें दे रखी है, इक्वेशन बतानी है y ऑन x। y ऑन x की इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस का x बार। तो y बार 3 है, बी वाई एक्स 0.6 दे रखा है, और x माइनस में x बार दे रखा है 5। ठीक है, बाकी चीज दे रखी है फालतू की, कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी। तो y - 3 0.6x माइनस का 3, ये तो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 0.6x, ये आंसर आ। ठीक है, डी आंसर आ। बाकी की चीज एक्स्ट्रा दे रखी थी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, बेसिक क्लियर होएगा तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर और करंट ईयर की एवरेज किस में करते हैं, मार्शल एड्जवर्थ में करते हैं ना, P0 + P1/2 करते हैं ना,
इस फॉर्मूले में करते हैं। ठीक है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.0 0.64 0.36 आंसर आ गया, 0.36 आंसर। ठीक है, फॉर्मूला था बस, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, पास इंडेक्स दे रखा है, वैल्यू इसकी बतानी है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अब जो पास इंडेक्स का इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। ठीक है, रूट और मल्टीप्लाई 100। रूट नहीं होता, रूट तो फिर उसमें होता। ठीक है, ये रूट नहीं होता। ये दे रखा है 200 दे रखा है। ठीक है, तो 1 की जगह n यूज कर रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया n n n, ये हो गया। अब ये वैल्यू दे रखी है क्या, P0 Q0 P0 Q1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 200। इसको ले जाएंगे समेशन P0 Q1, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो ये हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 150। और क्या निकालना था, यही निकालना था, बस हो गया। ठीक है, ये फालतू में दे रखा था, इसका कोई यूज नहीं था। फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू दे रखी थी पुट कर दी, बाकी अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्परे का 125, ये 500 फिशर का बताना है। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये बन गया 625, इसका रूट कितना आ गया 250 आंसर आ गया। ठीक है, लास्परे और पासे का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो फिशर इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ बिवरेज इंक्रीज्ड बाय 40%, the person's rise had increased the cost of living 8%. Before the change in price, प्राइस चेंज होने से पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग बिवरेज, ये क्या थी। ठीक है, ये बताना। तो इसका एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उससे पहले क्या थी। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन प्राइस, चेंज इन, इसमें चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, इससे आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज हुआ है 8% का, प्राइस में कितना चेंज हुआ है 40% का। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100, ये आपका आ गया 20%। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर पहले की आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना था, तो क्या करना है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज हुआ है डिवाइड बाय जो प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, उससे रेशो करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंज इन सेम रेशो, अगर सेम रेशो में है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, लास्परे और पासे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर क्वांटिटी का फर्क होता है, क्वांटिटी ही रेशो सेम रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया क्वांटिटी के अंदर, तो ये दोनों सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रेशो ऑफ एज ऑफ टू सिस्टर, दो सिस्टर की एज का रेशो 5:7 है। ठीक है, मान लीजिए 5x और 7x है, उनका डिफरेंस 2x इक्वल टू कितना है 8 है, एक दूसरे से 8 साल बड़ी है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू क्या है 4 है। तो उनकी अभी एज कितनी है, उनकी एज है अभी 20 एंड 28 है उनकी। तो 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 24 और 32 हो जाएगी। और ओल्डर टू यंगर का रेशो पूछ रखा है, ओल्डर टू यंगर का रेशो पूछ रखा है 4:3। अब देखो, ठीक है, 3:4 मत करना इसको, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। बड़ी वाली का रेशो छोटी वाली से पूछ रखा है, 4:3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है x बाय वाई, एक्स बाय वाई कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस में 4 दे रखा है। ये क्या है y बाय एक्स है, y बाय एक्स है, तो इसको हम चेंज कर देंगे तो x बाय वाई हो जाएगा, माइनस जो है पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x बाय वाई की पावर 5a लिख सकते हैं।
इस वाले को। तो बेस सेम तो पावर सेम, तो बेस सेम तो पावर सेम है, ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 4। अगर इसको सोल्व करेंगे ए की वैल्यू 1 और 4 आ जाएगी। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे ना, फैक्टर बनाएंगे तो इसका आंसर जो है, फैक्टर बनाएंगे तो 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करा तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2a और b, और y का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, और इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना है। प्लस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 और 2 4, 1/2 1/2 1, तो इन सब का सम कितना आ गया, 5 सम आ गया। ठीक है, बस स्क्वायर करके प्लस करना था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ए फादर हैड सम 3600, एक फादर के पास सम में 3600, डिसाइड टू डिवाइड द अमाउंट अमंग हिज 3 सन अनिल, सुनील और निर्मल इन सच ए वे दैट 3 मल्टीप्लाई किसका, अनिल का, 6 मल्टीप्लाई किसका, सुनील या सुमित, सुनील, और 8 मल्टीप्लाई किसका, निर्मल का, 8 मल्टीप्लाई निर्मल का। ये दे रखा है आपको, और आपको बताना है अनिल का शेयर बताना है, अनिल का शेयर। तो इनकी रेशो निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आ गया 24, 24 एलसीएम आ गया, इन सबको 24 बना लो, 8 4 3, ये रेशो आ गया। और किसका बताना है, अनिल का बताना है। तो टोटल तो 3600 है, उसमें अनिल का 8 हो गया, 8 4 12 और 3 15 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। ठीक है, और ये आ गया आपका 1920, 1920 आ गया किसका, अनिल का। रेशो वाले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, रेशो निकालनी है और फिर उसको डिवाइड कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस, एलपीपी का क्वेश्चन है, और एलपीपी बोल लीजिए या लीनियर इनइक्वालिटीज बोल लीजिए। प्रॉफिट है ए के ऊपर 8 है और बी के ऊपर 13 है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है। अब प्रॉफिट तो हमेशा मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज तो नहीं होता, मैक्सिमाइज होता है। और पहले पे तो 8 है और दूसरे पे 13 है, पहले पे 8 है और दूसरे पे 13 है, आंसर आ गया बस। पहले पे तो 8 है और दूसरे पे 13 है, ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या, सोल्व करना है, इसको सोल्व करके देखना है। तो ऑप्शन पुटिंग से भी देख सकते हैं, ऑप्शन पुटिंग से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन पुटिंग से अगर इसमें पुट करके देखेंगे ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, 15 पुट किया तो 10 बटे 10 1 आ रहा है, 15 बटे 15 1 आ रहा है, ये भी और ये भी। जो ये है ना सेकंड वाला है, सेकंड वाले को तो चार ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में करके देखते हैं। तो 15/2 ना, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये वाला देखा 20/2 कितना हो गया 10, और 25/5 कितना हो गया 5, और 25 में से गया 5, हाँ ठीक है, 25 में से गया 20, 5 और 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 20 और 25, बाकी सेटिस्फाई ही इसको नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऐसे ये वाला, ये भी सेटिस्फाई नहीं होएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, ये एक ही ऑप्शन पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन पुटिंग से कर लेंगे, बेसिक से भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन पुटिंग से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या बोलता है क्वेश्चन को। ठीक है, ए कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट। मशीन है, ठीक है, 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। तो मशीन 1 पे कितने घंटे है 15, और मशीन 2 पे कितने घंटे है 12। जो प्रोड्यूस ए है ना, वो 2 घंटे तो मशीन 1 पे, 3 घंटे मशीन 2 पे, ये 3 और ये 1। तो अगर एक्स और वाई क्वांटिटी माननी, तो टाइम तो मैक्सिमम मैक्सिमम होता है टाइम, उससे ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते। तो 2x 3y लेस देन इक्वल टू 15, 3x y लेस देन इक्वल टू 12। तो 2 और 3 तो 15 के साथ, 3 और 1 12 के साथ, 3 और 1 तो 12 के साथ, 2 3 15 के साथ, ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले ऑप्शन में ये, बाकी ऑप्शन में ये सब नहीं दे रहा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये 2x 3y लेस देन इक्वल टू 3x y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये बनेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में,
तो ये क्या बोल रखा है, रूट अल्फा प्लस बीटा इसकी रूट है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस का बी बाय ए, और अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए। ठीक है, ये रूट आ गए। आपको बताना ये किसके रूट बनेंगे, तो एक्स स्क्र माइनस अल्फा स्क्र बाय बीटा प्लस बीटा स्क्र बाय अल्फा एक्स प्लस में अल्फा स्क्र बाय बीटा बीटा स्क्र बाय अल्फा इक्वल टू 1। बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, और ये बन गया एक्स स्क्र माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब बाकी सारी वैल्यू तो है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला हम लगा के चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2 का स्क्वायर 8 -3, ये कितना है 3, और ये कितना है 2, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 बना तो कितना बन गया माइनस का 10। ठीक है, अब देखो एक्स का स्क्वायर माइनस -10 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितना है 3, और प्लस में 3, एलसीएम लिया 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये वाला बी वाला आंसर आ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, बाकी चीजें अपने पास थी सारी की सारी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3 एम्प्लॉइज एबीसी ऑफ फर्म रिसीव वेरिएबल इंसेंटिव मनी इन द 3:4:5, और एक फिक्स्ड इंसेंटिव मिलता है 4000 ईच ऑफ देम। एक तो वेरिएबल मिलता है, एक फिक्स्ड मिलता है, और जो टोटल इंसेंटिव है ना उनका, उसकी रेशो दे रखी। ठीक है, तो इंसेंटिव को मान लिया हमने 3x 4x और 5x, ये तो वेरिएबल है, और अगर इसमें फिक्स और ऐड कर दें मतलब 4000 4x प्लस में 4000। ठीक है, ये ऐड कर दिया, तो इनकी रेशो जो है 5 और 6 दे रखी है। दो को ही कर लो, तीनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए और बी का जो टोटल है उसका रेशो 5 और 6 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18x 24,000 20x प्लस में 20,000, ये इधर आके 4000, और ये उधर जाके 2x, और x की वैल्यू कितनी 2000। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी गेट वेरिएबल इंसेंटिव, बी का वेरिएबल इंसेंटिव बताना है, x 2000 है और बी का वेरिएबल इंसेंटिव 4x था, यानी कि कितना आ गया 8000 आ गया। x की वैल्यू 2000 आई है, x हमने क्या माना था वेरिएबल इंसेंटिव माना था, बी का वेरिएबल इंसेंटिव 4x है, x की वैल्यू 2000 है, पुट किया तो 8000 जो है आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्ट क्लियर हो, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम के अंदर आता है, गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना। तो सर्टेन अमाउंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाता है 5 सालों में, और 3 गुना हो जाता है 8 सालों में। रेट का डिफरेंस बताना। देखो 100 रुपए लगाए थे, 200 हो गए, कितने सालों में हो गए 5 सालों में। 100 के कितने हो गए 200, बढ़े कितने 100 बढ़े, कितने सालों में बढ़े 5 सालों में, रेट आ गया 20%। ठीक है, बेसिक से कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह लगा के लेंथी पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। 100 के 200 हो गए, बढ़े कितने 100 5 सालों में, एक साल में बढ़े 20, 20 बढ़े 100 के ऊपर 20%। 100 वाले हो गए 3 गुना, 300 हो गए 8 सालों में, कितने बढ़े 200 8 सालों में, परसेंटेज कितना 25%। दोनों के रेट का डिफरेंस 5%, दोनों के रेट का जो डिफरेंस है वो कितना है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक, रेट 10% पर एनम है, कंपाउंड सेमी एनुअली, एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको रिसीव हुए कितने 13,230, कितने डिपॉजिट कराए थे ये बताने। तो 13,230 डिपॉजिट मिले हैं अभी, प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। अब देखो एक साल था, कंपाउंड सेमी एनुअली था, तो पीरियड तो बन गए दो बार कंपाउंड होएगा, रेट लग गया कितना 5%। 5% कैसे हो गया 10 का हाफ हो गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 1.05 का स्क्वायर, जो कि होता है 1.1025, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आपका जो आंसर आ जाएगा
और ये आपका आंसर आ जाएगा 13,230 डिवाइड 1.1025। 12,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 12,000 आंसर आ गया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लगाया है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या है, 5 दिए 15, ए की 5, ए की 6, बी की 2 और इसका स्केयर भी है। लिख लो एक बार, 15 ए की 5, सॉरी 5 ए की 5 बी का स्केयर, और ये है 3 इसका स्केयर, ए का स्केयर बी की 6, और डिवाइड में दे रखा है 15 ए स्केयर और बी दे रखा है। ये दे रखा है। तो 5 थी 15, ए स्केयर से ए स्केयर, तो ऊपर बचा ए की 5, बी की 8 है, नीचे बी है तो बी की 7 बचा, ए की 5 बी की 7, ये आंसर आ। ठीक है, सिंपल था, सिंपल सिंप्लीफाई करना था। जितने भी कोड आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सेम होते हैं, आगे पीछे दे रखे होते हैं। ठीक है, ये शायद कौन सा कोड है मेरे पास, बुकलेट कोड नंबर तो दे नहीं रखा ये इसमें, कोड नंबर इसमें दे नहीं रखा, तो बस क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे, क्वेश्चन सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील प्लान टू सेव हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए प्लान करता है, 5 लाख चाहिए उसको 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में 5 लाख चाहिए। लो भाई 5 लाख चाहिए 10 साल के बाद में। अभी कितना डिपॉजिट कराए ये बताना है। फॉर्मूला R1 प्लस में रेट की पावर n, n कितना है 10, रेट कितना है, रेट भी 10 है, -1 डिवाइड बाय 0.10। ये फॉर्मूला लगा दिया एनविटी का, 5 लाख रुपए चाहिए और अभी जो है बताने कितने डिपॉजिट कराए। अब ये वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यही पुट कर देंगे, माइनस में 1 करेंगे, 1.593742 एंड डिवाइड बाय 0.10, ये आर है और 5 लाख है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो। 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 1.15, 0.1 से मल्टीप्लाई करना ना, 0.10 से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करेंगे 1.1593,742, 43,000, गलत कर दिया क्या, कंपाउंड एनुअल। ठीक है, दोबारा देखो, 5 लाख को मल्टीप्लाई करा 0.1 से, डिवाइड करना है 1.15, सॉरी 1 पॉइंट, ये गलत लिख गए ना, जो ये दे रखा है अपने को इसमें से 1 माइनस करना है, जो दे रखा है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1.593742 डिवाइड बाय 0.10। ठीक है, इसकी वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 1.593742। आंसर आ गया 31,372 रुपए 71 पैसे, ये आंसर आ गया। तो आर की वैल्यू आ रही है 31,372.71। ठीक है, फॉर्मूला लगाना था एनविटी का सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू है 7200 की, कंपाउंड एनुअली है 7200 है, कंपाउंड एनुअली है 12% कंपाउंड एनुअली है, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस रेट इसकी पावर माइनस का n डिवाइड बाय 0.12, ये होता है। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है लेकिन पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है, तो 7200 इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस 1.12 की पावर 5, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.12। तो क्या करना है, ये जो वैल्यू गिवन है इसको पहले 1 से डिवाइड कर लो, इसको 1 से डिवाइड कर लिया, माइनस में 1 कर लिया, डिवाइड में 0.12 कर दिया, मल्टीप्लाई में 7200 कर दिया, आपका आंसर आ गया कुछ गड़बड़ किया क्या, 7200 है, कंपाउंड एनुअली है, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर वैल्यू बतानी ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी बतानी है, फ्यूचर वैल्यू बतानी। 7200 1.12 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.12, तो इसको 16 अगर करते हैं तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 0.76234 बाई में 0.12। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं
कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो भाई इसको। 7200 मल्टीप्लाई 0.76234 डिवाइड 0.12, ये आ जाएगा 45,740.40 पैसे। 45,740.40 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है बोरो। बोरो यानी कि लोन, लोन यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लोन कितने का है? 10,000 का लोन है, पे करना है, इंस्टॉलमेंट बतानी है। 10,000 का लोन है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस में जो भी रेट है उसकी पावर माइनस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट है 24 डिवाइड बाय 0.10। ठीक है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे थे ये वाला वैसे ही है, तो इसको 1 माइनस में 1 की पावर 24 लिख के और इस तरीके से सोल्व कर दो। तो ये वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में, तो पहले तो इसको 1 से डिवाइड करो। 1 डिवाइड 9.84973 डिवाइड माइनस का 1.1 मल्टीप्लाई 10,000 तो यहां दे रखा है, इंस्टॉलमेंट बतानी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1112 रुपये 99 पैसे। 1112 रुपये 99 पैसे ये आपका जो आंसर आ जाए। ठीक है ना, लोन दे रखा था, प्रेजेंट वैल्यू वो इंस्टॉलमेंट बतानी थी, आर की वैल्यू निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 8,000 रुपए की। ठीक है, और आफ्टर 10 ईयर है, आफ्टर 10 ईयर यानी कि 8,000 है प्रिंसिपल और रेट 1.6 इसकी पावर 10। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। 8,000 मिलेंगे 10 साल के बाद, उसकी अभी की वैल्यू निकालनी। ये दे ही रखा है, इसको इससे डिवाइड कर दो बस। अगर इसमें पेमेंट एनुअली होती तो उसका फॉर्मूला लगता प्रेजेंट वैल्यू का। अब लगेगा सिंपल आपका 44,167.277 आंसर आ। ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आफ्टर 10 ईयर है, पर ईयर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है 8% के हिसाब से। तो प्रिंसिपल मान लिया 100 और रेट हो गया 2% क्योंकि कंपाउंड क्वार्टरली है, 4 क्वार्टर हो गए -1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 100, तो जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर ही ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 8.24% आंसर आ जाए। इसको यहाँ पुट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 100 माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाए। ठीक है, मोस्टली वैल्यू जो अपने को निकालनी होती थी वो क्वेश्चन में दे रखी है सारी की सारी, तो सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने इन्वेस्ट किया 20,000 एक बैंक में, 4.5% का रेट है, 27,500 मिले हैं उसको बाद में और पीरियड बताने हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 7500 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 4.5%। तो इसको सिंपल सोल्व कर लो, 4 जीरो से तो 4 जीरो गई, ये हो गया 9, ऊपर 75 है, बाय में 9, 9 8 72, 3 बचा 3/9 0.34 या 0.33, तो ये आंसर आ। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट वाला टाइम निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 पेड करता है एवरी ईयर, एक लोन पे करने के लिए, लोन बताना है कितने का है। तो 1500 को तो लोन है और लोन का फॉर्मूला जो प्रेजेंट वैल्यू का लगाएंगे, इसकी पावर -10 डिवाइड बाय 0.05। तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है बट पावर जो है 10 दे रखी है, -10 चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस, तो इसको अगर 1 से डिवाइड कर देंगे उल्टा करके तो आपका हो जाएगा ये, तो ये आ गया 0.6139 समथिंग आ गया, डिवाइड बाय 0.05 और मल्टीप्लाई में 1500। तो इसको सोल्व कर लो, फिर तो कैलकुलेटर पे ही करना है आपको। ये आ गया 11,581.53 रुपये ये आंसर आ। 11,581.53 आंसर आ गया इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर पे सोल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट
8 टाइम है 5 साल के अंदर, ठीक है। और आपको क्या बताना है, रेट बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई पैसा है मान लो P, वो 8 गुना हो गया, रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं है, 1+r/100, टाइम कितना है 5 साल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अंदर। तो P से P कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1/5, 1+r/100, 8 की पावर 1/5 तो सोल्व करके दे रखा है 1.515716, तो 1 माइनस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51.57% आपका आंसर आ जाए, ये आंसर आ, ठीक है। तो सिंपल आपको ये अमाउंट वाला फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन ऑफ सम, इतना सिंपल इंटरेस्ट डबल करके बताना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n माइनस में प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 246, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 5% है, टाइम 2 ईयर है, और माइनस में क्या कर देंगे, P कर देंगे। तो यहां से अगर हम देखें, ये बनेगा 246 1.1025 P माइनस का P, तो 0.1025 P, और ये कितना है 246, P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू देख लो क्या आ गई सोल्व करके, 246 डिवाइड 0.1025, 24 आ गई। अभी कहता है सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम सम, सम कितना 2400, डबल द टाइम, टाइम हो गया डबल, पहले 2 साल थे अब 4 साल हो गए, डबल द रेट, जो रेट है वो भी डबल हो गया, रेट कितना था 5%, अब हो गया 10%, 20 से 20 96 960 आंसर, रेट भी डबल, टाइम भी डबल, और इंटरेस्ट निकाल दिया 960 रुपया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक इन्वेस्ट किया है कितना 12,000 10 ईयर के लिए, एट द एंड ऑफ 10 ईयर 18,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, ठीक है, 18,000 मिले हैं, डिपॉजिट किए थे 12,000, रेट 1+r/100, टाइम कितना है 10 ईयर। तो ये जो है ये वाला 18,000 डिवाइड बाय 12,000, ठीक है, इसकी पावर 1/10, 1+r/100 हो गया। अब ये ना वैल्यू नहीं दे रखी है यहाँ पे, लेकिन ये कहता है इसमें जो भी ऐसे x की पावर 1/n यूज होगा ना, उसकी वैल्यू 1.0413 है। सोल्व करना चाहो तो सोल्व करके भी देख सकते हो, यही आएगी। तो 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई किया, 4.13% आपका आंसर आ, 4.13% आंसर आ गया। इसने दे रखा है, भी इसको यूज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, कितना पैसा हर साल डिपॉजिट करे कि 20 साल के लास्ट में 15 लाख रुपए हो जाए, 15 लाख हो जाए। तो ये जो ना, ये वैल्यू दे रखी है सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, मतलब उसकी एन्युटी वाले फैक्टर की, कि एन्युटी वाले फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा आर आ जाएगा, 15 लाख डिवाइड बाय 57.274999, ये आ गया 26,189.44 ये आंसर आ। तो जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, फॉर्मूले की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉपर निकाल के दे रखी है, एनवटी एन आई के हिसाब से, ये बस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है। बेसिक से कर लो तो भी यही आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 98 है भाई, 12% का डिस्काउंट रेट है, 8% का एनुअल ग्रोथ है, और पे करता है कितना 100 पे करता है, और ये होता है रेट माइनस में ग्रोथ, ये होता है पर पंक्चुअलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया कितना 2500, ठीक है। डिस्काउंट रेट, रेट तो 12% है, एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो यहाँ पे रेट माइनस में ग्रोथ होता है, ऊपर होता है आर, आर अपोन में जो भी रेट है आई माइनस में जी, ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का, ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 डॉक्टर 4 प्रोफेसर 6 ऑडिटर be seated in a row that all person of same profession sit together, एक साथ बैठे, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, एक ये एक ये एक ये, 3 का फैक्टोरियल,
5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, डॉक्टर आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, प्रोफेसर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ऑडिटर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, और सारे ऑडिटर आगे डॉक्टर पीछे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 का फैक्टोरियल, 5 का, 4 का और 6 का, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये परमुटेशन का क्वेश्चन दे दिया इसमें एक और। लीजिए भी 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पूरे पेपर को हमने सोल्व कर दिया। टाइम हुआ है अभी 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे में कर दिया। सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म 10 है, फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम कितना दे रखा है 10, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म बताना है। तो ये बताओ फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम। फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, एथ टर्म है a प्लस 7d, इनका सम दे रखा है 10, यानी कि 2a प्लस 10d दे रखा है 10। आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का। 11 टर्म का सम का फॉर्मूला होता है 11/2 2a n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2a प्लस में ये हो गया 10d, और ये वैल्यू अपने पास पड़ी है 2a प्लस 10d, ये कितना है 10, 2 से कट किया, आंसर आ गया 55, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, 100 के 100 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, लगातार किए, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, एक से उठाए थे और 100 तक पहुंचे। 1.5 घंटे का टाइम लगा, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व भी करे हैं, समझाए भी हैं। तो आप भी ऐसे पेपर पूरा 1.5 घंटे में या उससे भी कम टाइम में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं हो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स।